बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर है एनआरटी केबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर बच्चों बीए वालों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में यही पेपर आपका कराया गया था। कल आपका पेपर बीएससी का लगा हुआ है, बीकॉम का लगा हुआ और बीबीए का कल ही पेपर पड़ रहा है 4 जो है जनवरी को। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को देख के जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इसकी 2 क्लासें ऑलरेडी मैंने और भी करा रखी हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर उन 2 वीडियो को भी देख लेना है। तो टोटल आपकी 3 क्लासें हो जाएंगी। 3 क्लासों की यदि आप देख लेते हो तो आपका पूरा का पूरा पेपर जो है नहीं आपके प्रश्नों से फंस जाएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये पेपर आपका जो है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको बनेंगे कल के आप अपने एग्जाम में देखने को। ये बीए में पेपर आपका कराया गया था। चलेगा, इन सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे, इनको हम सोल्व करवा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसमें बीए की हाल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका पेपर 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें आपके 100 आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा एमआरसी पर जो कराई जाएगी। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि घन के जो कितने फलक होते हैं आपको बताना। देखो बच्चों, जो घन मतलब जिसको हम क्यूब कहते हैं, तो एक क्यूब में मैं आपको बता दूं, इसमें से काफ़ी 1-2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक आपका जो फलक होता है, ठीक है, एक आपका जो क्यूब होता है इसमें कितने फलक होते हैं। एक आपका जो क्यूब होता है इसमें हम फलकों की संख्या कहे तो टोटल बच्चों जो फलक होते हैं 6 आपके फलक होते हैं। और जो है इसके शीर्ष भी पूछता है कि एक क्यूब में कितने शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष की यदि एग्जाम में पूछेगा तो इसमें 8 बच्चों शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। यदि एक जो कि पूछ ले कि एक घन में कितने किनारे होते हैं, यदि ये पूछ ले कि एक घन में कितने किनारे होते हैं बच्चों, तो 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं? 12। तो अब इससे 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि एक घन में कितने जो है फलक होते हैं, तो भैया 6 फलक होते हैं। पूछेगा कि कितने एक घन में शीर्ष होते हैं, तो 8 आपके शीर्ष होते हैं। यदि पूछेगा कि एक घन में कितने किनारे होते हैं, तो 12 आपके किनारे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि 2 नंबर है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों। इसको जो है 1989 में जो है जो कि खोजा गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर है कि लापता आकृति वाले जो प्रश्न होते हैं, अब इसमें क्या जांचते हैं। तो इसमें जो आप जांचते हैं जो कि दृश्य तर्क आप जांचते हैं, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखिएगा, इसमें कह रहा है कि यदि रैम को इन्होंने जो है 50 लिख दिया है और रोम को 40 लिख दिया है, तो आपको उसी कोड भाषा में आपको सीपीयू को आपको जो है लिखना है। ठीक है, तो कैसे इसको आप फाइंड आउट करोगे। तो इसको आपको जो है सबसे पहले देखो इन्होंने किया क्या है। रैम आपका जो दिया हुआ है, यदि हम रैम को यदि हम देखें कि रैम इसमें कैसे आएगा, तो रैम के यदि हम नंबरिंग करें अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, जैसे कि आर आपका कितने नंबर पे आता है, ए कितने पे आता है और जो है एम कितने पे आता है। आर बच्चों जो आपका आता है 18 नंबर पे आपका आर आता है। ए आपका 1 नंबर पे आता है। एम आपका 13 मतलब 13 नंबर पे आता है। सभी को हम जोड़ दें तो टोटल बच्चों कितना हो रहा है? 32 हो रहा है। लेकिन कितना इन्होंने दिया है? मतलब 50 दिया है। तो मतलब ये मेथड इसमें जो है अप्लाई नहीं हुई है। वही चीज़ यदि हम इसमें देखें, सभी को जोड़ दें, जो इसमें रोम आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, तो रोम में आपका जो दिया हुआ है तो इसको हम जोड़ेंगे तो इसमें 46 आता है। ठीक है, इसमें 32 आता है, उसमें 46 आता है, तो वो भी इस तरह से नहीं आएगा। तो यदि हम फिर इसमें यदि हम कोई दूसरी मेथड यदि हम देखें, ठीक है, यदि हम किसी का 2 गुना करें तब भी इसमें जो कोई भी सटीक या फिर एकदम स्पष्ट जो है इसका आंसर बच्चों नहीं स्पष्ट बच रहा है। लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सा और इसमें हम इसको हम देखें तो जो कि रैम जो कि 50 जो कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? रैम आपका 50 दिया हुआ है और आपका जो है जो दिया हुआ है रोम को 40 दिया हुआ है। मतलब जो इसके बीच में अंतर कितना है बच्चों? 10 इसमें का अंतर है। कितना अंतर है? 10 का इसमें का अंतर है। कितना अंतर है? तो कहोगे इसमें जो अंतर है बच्चों 10 का इसमें जो है अंतर है। क्योंकि सीपीयू के हम सभी अक्षरों को हम देखें, जो कि सीपीयू जो लिखा हुआ है, यदि हम सीपीयू जो लिखा हुआ है इसके हम सभी अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट इसके हम नंबरिंग करें सीपीयू,
तो इसकी आप जो कि इसका कह सकते हो, इसकी जब आप नंबरिंग करोगे तो सी आपका बच्चों आता है 3 नंबर पे। कितने पे आता है? ये 3 पे आता है। पी आपका आता है 16 नंबर पे। यू आपका 21 नंबर पे आता है। तो सभी को जब आप काउंट करोगे तो कितना ये बनेगा? इन सभी को जब आप काउंट करोगे बच्चों तो ये इसका योग बनेगा कितना? देखो इसको कितना बनेगा, ये आपका 4 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये 40 बनेगा। इसका योग जो है 40 बनेगा, क्योंकि विकल्पों में सबसे जो समीप जो विकल्प है इसमें 46 दिख रहा है, तो 46 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें का जो है संभवतः उत्तर जो है 46 माना जा सकता है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा पहला। ठीक है, ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में त्रुटियां भी दी हुई हैं। अगला देखो, फिर अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर है कि सभी जो है चयन करने का शॉर्टकट क्या है आपको बताना है। देखो जो कंप्यूटर वगैरह होता है तो इसमें जो कीबोर्ड होता है तो इसमें जो है सभी सिलेक्ट करने के लिए, सभी मतलब होता आल, तो इसको हम इंग्लिश में आल कहते हैं। तो आल सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस हम ए का प्रयोग करते हैं। ए मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है आल। यदि ये सेव करने को पूछ ले कि सभी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस हम एस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। अगला देखो जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कोड में ए इक्वल टू जो है 2 है, बी इक्वल टू 4 है, सी इक्वल टू जो है 6 है, तो ए सी ई का जो है कितना होगा आपको बताना। सबसे पहले ए 2 लिख दिया, कैसे लिख दिया? देखो बच्चों, ए आपका अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए आपका 1 नंबर पे आता है, और बी आपका आता है 2 नंबर पे, सी आपका आता है 3 नंबर पे। तो इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें भी 2 से गुणा कर दें तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ये। इसमें भी यदि हम 2 से गुणा कर दे बच्चों तो 2 3 6 हो जाएगा। तो मतलब जो है उसकी नंबरिंग कर ली है इन्होंने और 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वही चीज़ जो है हम इसमें भी करेंगे, क्योंकि ए दिया हुआ है और जो है सी दिया हुआ और आपका ई दिया हुआ है। ए बच्चों आपका 1 नंबर पे आता है, 1 में हम 2 से गुणा करेंगे। इसके बाद प्लस देखो, सी आपका 3 नंबर पे आता है, गुणे 2 करेंगे। ये आपका 5 नंबर पे आता है, तो 5 गुणे 2, सभी का कर को जो है सभी को गुणा करके ऐड कर दो। 1 का गुणा जो है 2 से करोगे तो बच्चों 2 ही आएगा। फिर देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, तो सभी को ऐड कर दो। 10 6 16, 2 आपका 18, तो कितना हुआ जाके? तो कहोगे 18 हुआ है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है आपको बताना है। मेमोरी की सबसे छोटी बच्चों जो इकाई होती है बिट होती है। कौन सी होती है? बिट होती है, क्योंकि 8 बिट इक्वल टू जो 8 आपकी बिट होती हैं, ये जो है मिल करके एक जो है बाइट को जो है बनाते हैं, फिर उसका जो है निर्माण होता है इनके द्वारा। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है मेमोरी में बच्चों, वो होती है बिट होती है। यदि बिट ऑप्शन नहीं देगा तो आपको बाइट लगा देना है जो ऑप्शन में होगा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में तुलना दर्शाने वाला चार्ट प्रकार है, तो किसका प्रकार है? तो कहोगे ये बार चार्ट का है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि तार्किक पहेलियाँ किसकी जो है परीक्षा करती हैं? तो कहोगे ये जो है विश्लेषणात्मक जो है तर्क की, इसमें का सी है। फिर है सहायक जो है संग्रह, ये उदाहरण है। तो सहायक जो मेमोरी आपकी होती है बच्चों, ठीक है, तो कौन सी होती? कहोगे हार्ड डिस्क होती है, इसमें का दूसरा। फिर आपका है साइबर सिक्योरिटी में नैतिक मुद्दे क्या हैं? तो कहोगे गोपनीयता भी है, हैकिंग भी है, जासूसी भी है, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है, सिलाजिज्म में जो निष्कर्ष तब निकलता है जब, तो कब निष्कर्ष निकलता है? 12 की बात करें जब कथन सत्य हो, बिल्कुल, इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 13 नंबर कि गूगल का स्वामित्व वाला सर्च इंजन है, तो कहोगे गूगल ही है सर्च इंजन, इसमें का सी है। इनमें से कौन सा जो है ब्राउजर नहीं है बच्चों, आपको बताना है। देखो बच्चों, टोर भी आपका ब्राउजर है, ओपेरा भी है, और जो है क्योंकि एडेज भी है, लेकिन गूगल जो है जो डॉक्स है, इसका मतलब होता है गूगल डॉक्यूमेंट्स, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट वगैरह बनाया जाता है, पीडीएफ वगैरह। तो ये कोई भी ब्राउजर बच्चों नहीं है, तो इसमें का तीसरा ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्लेषणात्मक जो है तर्क का अर्थ क्या होता है? तो तर्क के द्वारा जटिल जो समस्याएं होती है उसको हल करना, इसमें का पहला है।
फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में मैक्रो बनाने का आदेश क्या है, आपको बताना है। इसका जो आदेश है बिप मैक्रो, इसमें का लगाओ पहला 16 का पहला। फिर आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन की कार्य योजना, जैसे इसमें दी हुई है कि साइबर धोखाधड़ी तेजी से जो है बढ़ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है उपयोगकर्ताओं को जो है प्रशिक्षण देना चाहिए, बिल्कुल, इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में प्रयुक्त स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है, तो कौन सा प्रोग्राम है आपको ये बताना है। तो कहोगे ये जो प्रोग्राम है जो कि CALC, इसका लगाइएगा पहला, इसमें करेक्ट होगा कॉल्स। फिर है 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी BIOS को संग्रहित करती है, आपको ये बताना है। तो कौन सी करती है, तो कहोगे बच्चों रोम करती है। ठीक है, अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों। तो इनका फुल फॉर्म जरूर आपको पता कर लेना है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि पेपर फोल्डिंग प्रश्नों में प्रत्येक मोड़ पर छेदों की संख्या दोगुनी क्यों होती है, आपको ये बताना है। तो कहोगे सममिति के कारण होता है, सिमेट्री के कारण, इसमें का दूसरा। फिर है कौन सा अंक गणितीय तर्क का प्रकार है, आपको ये बताना है। तो बच्चों इसमें के सभी प्रकार हैं, इसमें का डी लगाओ। फिर है कंप्यूटर में गणना का जो प्रोग्राम होता है ये क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो गणना का जो प्रोग्राम होता है बच्चों, ये जो कहलाता है इंफॉर्मेशन कहलाता है, इसमें का सी। फिर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है, तो कहोगे स्वतंत्र रूप से संशोधित, इसमें का पहला। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है कि सिलाजिज्म कथनों को जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, तो कौन से होते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो शब्द होते हैं IS और जो है ARE होता है, इसमें का सी लगाओ। डेटा पर्याप्तता जांचती है, तो ये क्या जांचती है, तो कहोगे तत्वों की पूर्णता को भी जांचती है, जानकारी का जो संबंध है उसको भी जांचती है, तार्किक जो निष्कर्ष है उसको भी ये जांचती है, इसलिए इसमें का डी। फिर है ईमेल में जो है CC का अर्थ क्या होता है, तो ईमेल में जो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन है कि बाइनरी प्रणाली उपयोग करती है, बाइनरी प्रणाली जो है उपयोग करती है, तो ये बच्चों उपयोग करती है 0 और जो है 1 को, इसमें का पहला। फिर है ALU और CO मिलकर जो है क्या ये बनाते हैं, आपको बताना, तो कहोगे CPU बनाते हैं। ठीक है, अब CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का बच्चों फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों। और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो दिया हुआ है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और CO जो हुआ है, ये जो दिया हुआ है CO का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगला देखिएगा 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, आपको बताना है। सबसे तेज मेमोरी भैया कैश मेमोरी आपकी है, इसमें का लगाओ दूसरा। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक कोड भाषा में कैट को इन्होंने जो है ये लिख दिया है, तो उसी को, और फिर इन्होंने डाक को इसमें लिखा, तो इसी प्रकार आपको बैट को आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे बच्चों, देखो सबसे पहले यहाँ से देखिएगा कि कैट को जो लिखा हुआ CAT, तो C कितने पे आता है भैया, कहोगे 3 नंबर पे, A आपका आता है 1 नंबर पे, T आपका 20-20 पे आता है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, C आपका 3 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, तो जोड़ो, A आपका पहले पे, B आपका दूसरे पे, C आपका तीसरे पे। तो इसी प्रकार जो है जो T आता है 20 पे आता है, 20 पे आता है, तो यही चीज़ तो इन्होंने लिखा है, 3, 1 और जो है 20, सभी की नंबरिंग कर दिया है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट के। ठीक है, फिर यहाँ से जो डॉग को भी वही चीज़ लिख दिया है, डॉग को भी कीजिएगा, देखो DO जी, तो D आपका 4 नंबर पे आता है,
कितने पे, 4 पे। उसके बाद देखो वो आपका बच्चों 15 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है, बिल्कुल वही चीज़ तो लिखा है। अब यही चीज़ आपको बैट में भी लिख देना है, BAT, ठीक है। बी आपका बच्चों आता है 2 नंबर पे आता, ए आपका 1 नंबर पे आता है, टी आपका 20-20 पे। 21-20 देखो किस में दिया हुआ है ऑप्शन में, कहोगे पहला ऑप्शन है, बिल्कुल इसमें का पहला ऑप्शन। अगला देखो जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा लॉजिक डायग्राम जो है सेट्स के बीच संबंध को दर्शाता है, आपको बताना है। तो कहोगे वेन डायग्राम दर्शाता है, इसमें का सी है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, अभी मैंने आपको बताया है। इसका फुल फॉर्म बच्चों होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें का दूसरा फिर है लापता आपको संख्या को ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो इसमें हुआ क्या है, 7 से 14 हो गया है, मतलब 7 का 2 से गुणा कर दिया है इन्होंने, तो 7 दूनी 14, फिर 14 दूना 28 हो गया, 28 दूना 56 हो गया है। अब 56 को जो है 2 से गुणा कर दो भैया, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 देखो किस में है, 112 होगा, बिल्कुल इसमें का तीसरा, इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है कहलाता है, कहोगे CPU। CPU जो होता है ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उस कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है जो कि 35 नंबर है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, कोई ये लड़की है, ठीक है, कोई ये लड़की है, इसकी ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, रमेश ने कहा कि वह, ये कोई रमेश है, उसने कहा कि वह मेरी माँ के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, एकमात्र पुत्र की बेटी है। तो मतलब ये अपने ही बेटी के बारे में बात कर रहा है। तो रमेश उस लड़की का कैसे संबंधित भैया, तो रमेश उसका भैया पिता है। रमेश क्या है, रमेश बच्चों उसका पिता है। इसमें का राइट आपका होगा पहला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें सही से देखो वही चीज़ तो कह रहा है। एक जो है लड़की को इशारा करते हुए रमेश ने कहा, रमेश कह रहे हैं कि वह जो है मेरी माँ, रमेश की कोई माँ है, इसके माँ के इकलौते पुत्र, मतलब अपने ही बात कर रहा है, इसकी कोई बेटी है, ठीक है, जिसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है, उसी को जो है पुत्री, उसी को जो है एक, उसकी माँ के एकमात्र पुत्र की ये बेटी है। तो रमेश का भैया उससे जो संबंध होगा, रमेश उसका पिता है। तो इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 36 नंबर है कि कौन सी MS वर्ड विशेषता टाइप करते समय जो कि वर्तनी जो होती है, जो गलतियां होती है उसको जांचती है। तो कहोगे स्पेल चेक, इसमें का पहला। फिर देखिएगा, यदि इन्होंने जो है आल को 36 लिख दिया है, दिन को 64 लिख दिया है, तो सम को आप क्या लिखोगे, आपको जो है बताना है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन की यदि बच्चों हम बात करें तो कैसे होगा, देखो इसमें कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है, चलेगा। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, 37 नंबर क्वेश्चंस का, इसमें जैसे कि आपका दिया हुआ है, तो इन सभी को आपको क्या करना है, जैसे कि 36 आपका आ गया, तो 6 का आपका स्क्वायर 36, 8 64, तो इसमें आपको इस तरह से भी निकल आएगा, ठीक है। और इसकी यदि और भी मेथड अप्लाई करके इसको हम निकालोगे तो उस तरह से भी यहाँ पे निकल आएगा। इसकी यदि हम नंबरिंग कर लें, तो यदि हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये नहीं आ पाएगा क्योंकि ये 36 है, ठीक है। तो यदि हम नंबरिंग यदि हम इसकी करें तो नंबरिंग में क्या आ पाएगा, देखो ए आपका है LL है, जो कि LL है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, एल आपका बच्चों आता है 12 नंबर पे, ठीक है, ये भी 12 पे आता है। तो यदि हम देखें 12 में 1 में यदि हम 2 से गुणा कर दे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम जोड़ दें, चूँकि फिर एक ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा, ये मेथड गलत होगी। तो ये कैसे आपका आएगा, ये आपका जो है कैसे फिर ये आपका होगा, तो इसमें यदि हम कोई यदि हम मेथड यदि हम अप्लाई करें तो इसमें का कौन सा ऑप्शन जो है राइट आपका होना चाहिए, इसको देखिएगा। तो इसमें भी जो है थोड़ा सा, जो कि क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी त्रुटियाँ आपकी दी हुई हैं, इसको यदि हम सभी मेथड से यदि हम देखें भी तो इसका आंसर निकलना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। यदि हम थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा माइंड का यदि हम प्रयोग करें तो आपका जो है 6 का आपका 36 दिया हुआ है, 8 आपका 64 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जो है ये क्या है, ये जो है 6 का स्क्वायर है, ये 8 का जो है स्क्वायर है,
ठीक है। और उसके बाद जो है जो कि 60 का यदि हम जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें जो है 6 है 8 है, तो यदि हम किसी संख्या को 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 6 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो ये 60 हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम इसका जो चांस है आंसर आने की वो इसमें का तीसरा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको ही बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें आपका जो है MS वर्ड ये क्या है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो है पावर पॉइंट भी है, और आपका एक्सेल भी है। लेकिन विंडोज जो 11 है ये कोई भी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका नहीं है, इसलिए इसमें का राइट आपका दूसरा। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में फार्मूला बार किस चिन्ह से जो है शुरू होता है, तो कहोगे बराबर चिन्ह से शुरू होता है, इसमें का पहला। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट जो है ब्राउज करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, आपको बताना। देखो बच्चों, जो ब्राउजर आपका है मोजिला फायरफॉक्स ये भी ब्राउजर है, टोर भी ब्राउजर है, क्रोम भी ब्राउजर है, लेकिन VLC जो आपका प्लेयर है केवल ये वीडियो प्ले करने के लिए होता है, ना कि कोई ब्राउजर है, इसलिए इसमें का तीसरा। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अगला जो है पद कौन सा है श्रेणी में, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो इस तरह से आपको 3 से क्या हुआ है, सभी में गुणा हुआ है 3 से। अब 81 आया है, 81 में 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, ये 3 त्रिक का जो कि 3 ही आएगा, 1 से गुणा करोगे 3 और 24, तो कितना हो जाएगा 243। देखो किस में है, कहोगे तीसरा है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 42 नंबर है कि असमानता में ग्रेटर देन को कौन सा चिन्ह जो है दर्शाता है, आपको ये बताना है। तो भैया ग्रेटर देन जो है ये होता है, ठीक है, इसमें का दूसरा। 42 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर आधारित ड्राइंग टूल है, आपको बताना है। देखो यहाँ से ड्राइंग टूल की बात कर रहा है बच्चों, तो सीधा आपको समझ जाना था कि जिसमें कोरल ड्रा की बात आए तो वही आपका होगा, इसमें का तीसरा। फिर है जो आपका घन है, घन में विपरीत फलक कैसे होते हैं, आपको बताना है। तो विपरीत जो फलक होता है बच्चों, ये विपरीत और बराबर होता है, इसमें का लगाओ डी है। एक्सेल में किसी जो है रेंज का योग करने वाला जो फंक्शन होता है, यहाँ से योग की बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है, समेशन की। इसमें का पहला सम मतलब होता है योग, काउंट मतलब आपका जो कि इनको जोड़ना हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सभी ए क्या है, ए क्या है, ये बी है, ये क्या है, ये आपके बी हैं, ठीक है, और जो है और कुछ जो है बी, कुछ बी क्या है, सी है, तो इसमें निष्कर्ष कौन सा सही है, तो सी जो है ए है, कुछ सी ए है। भैया सी और ए का आपस में कोई लेना देना नहीं, तो ये कैसे हो सकता है, सी जो है बी है, सभी सी बी हैं। देखो यहाँ से कुछ बी सी हैं तो कुछ सी भी बी हो सकते हैं, लेकिन सभी थोड़ा नहीं हो सकते हैं, तो दूसरा भी गलत होगा। तीसरा देखो कुछ ए जो है सी है, ए व सी का आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं होगा इसमें का। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो कहो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, इसमें का पहला। यदि पासे के ऊपर 5 और जो है नीचे 2 है तो 3 के विपरीत कौन होगा, तो 7 से आपको सीधे घटा लेना है 3, तो बचेगा 4, तो इसके विपरीत कौन होगा, तो कहोगे 4 होगा। 48 का पहला है। फिर MS वर्ड में फाइल सेव करने का शॉर्टकट क्या है। देखो बच्चों, सेव करने के लिए हम एस लिखते हैं ना, तो कंट्रोल प्लस एस, एस मतलब होता है सेव। सिलेक्ट करने को करता आल तो इसमें एस मतलब आल हो जाता। सी मतलब होता है कॉपी, कॉपी करने की बात करेगा तो कंट्रोल प्लस सी आपका हो जाएगा। फिर 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो कहोगे बच्चों रैम कहलाती है, ठीक है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 51 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें कार्य योजना दी हुई है कि लोग जो है सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं, तो क्रिया इसमें जो है कि जुर्माना लगाओ, और क्रिया दूसरी दी हुई है कि मुद्दे पर का जो है नज़रअंदाज करो। नहीं, आपको उस पर जुर्माना आपको लगाना चाहिए, इसमें का पहला।
फिर आपका है साइबर सिक्योरिटी में CIA मॉडल का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो CIA इसका फुल फॉर्म एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। C से होता है कॉन्फिडेंटिलिटी, I से होता है इंटीग्रिटी, A से होता है अवेलेबिलिटी। इसमें का इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। ये इसका फुल फॉर्म होता है। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपका फंसेगा। इसमें से हो सकता है एक ही इसमें का C का पूछ ले, A का पूछ ले, फिर I का पूछ ले, तो इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो भैया गूगल आपका सर्च इंजन है, सभी को पता होगा। और आपका जो डक गो है, डक गो भी जो है सर्च इंजन आपका है, ठीक है, ये भी सर्च इंजन आपका है। इसलिए इसमें का C। CPU का वह भाग जो गणनाएं करता है, तो गणनाएं कौन करता है आपको बताना है। तो जो गणनाएं करता है उसको हम एलईओ कहते हैं। एलईओ का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें का पहला। फिर आपका है कि कौन सी पेपर कटिंग आकृति 2 बार मोड़ने पर 4 छेद जो है दिखाएगी? तो कहोगी ये जो आकृति होगी मोड़ पर निर्भर करती है, तो कैसे आप जो है मोड़ रहे हो। इसमें कब लगाओ? डी होगा। फिर है ए जो है बी का पिता है, कोई ए है, किसका पिता है भैया? ये बी का पिता है, ठीक है। लेकिन बी का जो है, बी जो है ए का पुत्र नहीं है, लेकिन बी क्या है? ए का पुत्र नहीं भैया। पुत्र नहीं मतलब क्या है? पुत्री होगी भैया। बी क्या है? यदि पुत्र नहीं है तो बी क्या है? पुत्री है, सीधा सा। 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका जो विकल्प बच्चों होगा पहला, वो क्या है? क्योंकि पुत्री है, इसमें का पहला। फिर है एक्सेल में कोशिकाओं को मिलाने का विकल्प कौन सा है? तो कहोगे मर्ज एंड सेंटर, इसमें का पहला। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, फर्जी ईमेल जो जानकारी चुराने के लिए भेजे जाते हैं उसको हम फिशिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें का राइट आपका होगा बी ऑप्शन, क्योंकि फिशिंग आपने हो सकता है आपके मोबाइल पर भी आया होगा मैसेज कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपने 2 करोड़ जीते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट भेज दीजिए। तो इस तरह से जो मैसेज आते हैं धोखा देने के लिए, इसी को हम फिशिंग कहते हैं। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो क्या कहलाती है? आपको बताना है। तो कहोगे प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। इसमें का पहला। डेटा को उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें का सी। फिर आपका दिया हुआ है ए जो है बड़ा है किससे? बी से, और ये बराबर है किससे? सी। इधर जो है छोटा किससे? डी से। तो ए जो है बड़ा है डी से, तो इसमें कह रहा कि ए क्या है? बड़ा है डी से। बिल्कुल, ए क्या बड़ा है डी से? तो भैया जो ए जो है बी से बड़ा है, और जो है डी क्या है? सी से बड़ा है, ठीक है। इसमें जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें जो है बी का कोई इधर इसने दर्शाया ही नहीं है। तो 61 नंबर में आप लगाओ कि कहा नहीं जा सकता है। इसमें का सी होगा। एक्सेल में चार्ट बनाने का टूल क्या है? तो इंसर्ट जो है चार्ट का है, इसमें का पहला। इसमें का पहला। 63 नंबर क्वेश्चन की सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो कहोगे विंडोज है, इसमें का दूसरा। फिर आपका है कि कौन सा फोल्डर सभी जो है भेजे गए ईमेल को रखता है? तो देखो भेजे गए जो ईमेल होते हैं उसको कौन रखता है? तो कहोगे सेंड आइटम, क्योंकि आपने जो भेजा है ईमेल तो सेंड आइटम में जाएंगे, आपको जो ईमेल प्राप्त होगा वो आपका इनबॉक्स में जाएगा, ठीक है। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन 64 का तीसरा। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन की तार्किक तर्क मुख्यतः किसकी जो परीक्षाएं करता है? तो विश्लेषणात्मक जो है सोच की। इसमें का सी। कौन सी मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से रखती है? तो कहोगे रोम रखती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है बिजली जाने पर अपने डेटा को बरकरार रखती है, उसको खोती नहीं है। फिर आकृति गिनने वाले प्रश्न किस श्रेणी में जो है आते हैं? तो वो कि जो है दृश्य तर्क पर। इसमें का सी होगा। एक्सेल में सूत्र मतलब फार्मूला किसके साथ उपयोग किए जाते हैं? तो कहोगे सेल एड्रेस के साथ। इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन की यदि जो है 1 के विपरीत 6 है, मतलब 1 के विपरीत 6 है और 2 के विपरीत जो है 5 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा? तो 7 से आपको जो है 3 घटा लेना है,
तो इसमें का 4 बचेगा, इसमें का पहला लगाओ, 69 का पहला है। फिर इंटरनेट जो है आधारित है तो वान पर आधारित है। वान का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम की गति को बढ़ाता है? तो सिस्टम की गति को कैश मेमोरी बढ़ाती है। इसमें का पहला गूगल डॉक्स का उदाहरण है। गूगल डॉक्स का उदाहरण है तो कौन है? तो कहो कि जो है क्लाउड एप्लीकेशन है। इसमें का बी ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन का बी है। अगला क्वेश्चन भी आपका है, यदि प्रत्येक जो है स्वर का अगला अक्षर रखा जाए तो एग्जाम शब्द बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? तो ये आपका बन जाएगा FYBN बन जाएगा। इसमें का पहला लगाओ, 73 का पहला। फिर आपका 74 नंबर आपका क्वेश्चन के एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? तो F जो है F4 उपयोग की जाती है। इसमें का बी है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ कि P जो है भाई है किसका? क्यों का, ठीक है। और जो है क्यों जो है आर की बहन है। क्यों क्या है? ये किसकी बहन है? ये आर की बहन है। चलो ठीक है। तो P और जो है आर का संबंध क्या है? तो भैया आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, इनके बीच में संबंध है भाई का। इसमें का लगाओ भैया, जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का, वो जो है भाई का संबंध होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इसकी बहन है तो इसमें आर और पी का संबंध क्या है? जाहिर सी बात है, इसमें देखो पी क्या है? ये भाई है किसका? क्यों का, ठीक है। और क्यों क्या है? क्यों जो है बहन है, क्यों जो है आर की बहन है। तो जाहिर सी बात भैया, तो इसमें कह रहा कि आर और पी का संबंध क्या है? तो देखो आर और पी का ये आपस में जो है भाई भाई हैं, इसमें भाई का संबंध है, ठीक है। इसमें का पहला लगाइएगा। अगला ऑप्शन भी आपका 76 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सूट नहीं है, आपको बताना है। तो कहोगे MS ऑफिस नहीं है और सभी हैं। निर्णय लेने का अर्थ क्या होता है? तो कहोगे सर्वोत्तम विकल्प को चुनना। इसमें का पहला फिशिंग जो है आमतौर पर किसके माध्यम से होती है? तो फिशिंग बच्चों जो होती है ये ईमेल और जो है मैसेज दोनों के माध्यम से। इसमें का डी लगाओ बोथ, B/C। फिर है दस्तावेज है प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है? तो प्रिंट करने के लिए बच्चों Ctrl+P, P मतलब प्रिंट। इसमें का पहला। फिर है एक जो है क्यूब में कितने शीर्ष होते हैं? मैंने आपको बताया था एक आपका जो घन होता है बच्चों, एक आपका जो घन होता है इसमें टोटल जो है आपके यदि हम बात करें 8 आपके शीर्ष होते हैं। 8 क्या होते हैं? 8 आपके शीर्ष होते हैं। और जो है 6 आपके फलक होते हैं, 6 आपके फलक होते हैं, 12 आपके किनारे होते हैं, ठीक है। इसमें से कोई ना कोई जो है पूछा जा सकता है। इसमें जो कि शीर्ष पूछ रहा है तो 8 इसमें के शीर्ष होते हैं। इसमें का दूसरा। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट जो है ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आपको ये बताना था। तो ये जो ब्राउजर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें का होगा बी। लापता आपको संख्या इसमें आपको ज्ञात करना कि क्या होगा। तो जैसे 11 दूना 22, 22 दूना 44 और 44 दूना 88 होता है। तो 88 का 2 गुना कर दो भैया, कितना हो जाएगा? 2 से इसका गुणा कर दो, 2 8 16 आपका हो जाएगा। फिर आपका 2 8 16 और आपका एक जो हो जाएगा 17। तो 100 भैया जो कि हो जाएगा 76। इसमें का 176 पूर्णतः आपका राइट विकल्प। अगला देखो, जो कि वर्ड में जो है प्रूफिंग टूल का उपयोग होता है, किसके लिए भैया होता है? तो कहोगे जो है व्याकरण और जो है वर्तनी के लिए। इसमें का पहला साइबर सिक्योरिटी की व्यावसायिक आवश्यकता क्यों है? तो कहोगे डेटा चोरी का जोखिम। इसमें का पहला CPU का आउटपुट जो है कहाँ प्रदर्शित होता है? इसका जो आउटपुट होता है बच्चों ये प्रदर्शित आपका होता है आउटपुट डिवाइस पर। इसमें का बी। 85 का बी है। फिर 86 नंबर आपका क्वेश्चन है, जो कि इसमें तार्किक क्रम आपका दिया हुआ है कलम, किताब, पुस्तकालय, पठन और जो है ज्ञान। इसमें कौन सी इसमें का सही रहेगा? तो देखो सबसे पहले जो है कलम होगा, उसके बाद जो है कलम आएगा, ठीक है, कलम होगा। उसके बाद जो है किताब होगी, उसके बाद जो है इसमें चौथा होगा पठन का कार्य किया जाएगा। फिर जो है पुस्तकालय,
वहाँ जाकर जो है बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा। तो इसमें का तीसरा लगाओ। फिर आपका है औसत निकालने का सूत्र क्या होता था? औसत मतलब होता है एवरेज। इसमें का पहला लगा दूँ। पैटर्न जो है पूर्णतया किस प्रकार का भाग है? तो पैटर्न जो है ये दृश्य तर्क है। फिर है कैश मेमोरी में क्या संग्रहित होता है? जिसमें बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा। इसमें का पहला कौन सा सर्च इंजन गोपनीयता पर अधिक जोर देता है? तो कहोगे डकडकगो, क्योंकि डकडकगो जो सर्च इंजन है अपनी गोपनीयता, अपनी कह सकते हो जो प्राइवेसी है, इसके लिए जाना जाता है। इसमें का सी होगा। और डकडकगो जो है अमेरिका के द्वारा विकसित है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर आपका दिया हुआ है इम्बेडेड फिगर जो है पहचानने का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका जो अर्थ होता है छिपी आकृति खोजना। इसमें का पहला। फिर MS वर्ड में शब्दों को बदलने का विकल्प कौन सा होता है? तो कहोगे फाइंड एंड रिप्लेस का। इसमें का पहला। फिर आपका 93 कौन सा तर्क जो है यदि तो निष्कर्षों से संबंधित है? कौन सा है? तो कहोगे जो है देखिए निगमनात्मक है, डिडक्शन है। इसमें का सी है। एक्सेल में जो है नीचे वाली सेल में सूत्र कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? तो कहोगे Ctrl+C है। इसमें का बी पहला होगा। फिर है साइबर अपराधों में शामिल है। इसमें फिशिंग, फेक न्यूज, स्पैमिंग ये सभी है। इसमें का डी। फिर है प्राथमिक मेमोरी में डाटा होता है। तो प्राथमिक मेमोरी में बच्चों जो डाटा होता है अस्थायी होता है। इसमें का राइट होगा बी। फिर है MS एक्सेल फाइल एक्सटेंशन क्या है आपको ये बताना। तो कहोगे .xlsx है। इसमें का दूसरा ऑप्शन बच्चों राइट होगा। फिर आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने की कुंजी क्या है? शॉर्टकट आपको बताना। तो कहोगे F जो है 12 है। इसमें का राइट आपका होगा पहला ऑप्शन। फिर आपका 99 नंबर क्वेश्चन आपका है एक बैठक व्यवस्था में यदि ए जो है क्या है? ये मान लो जो है ये आपका बायां है, ये आपका दायां है, ठीक है। तो ए जो है बी के बाईं ओर बैठा हुआ है। ए कहाँ बैठा हुआ? बाईं ओर बी के बैठा हुआ है। और जो है सी के दाहिने ओर है। और जो है ए बी के तो बाएं हैं लेकिन सी के दाहिने हैं। इस तरह से बैठा हुआ। तो बीच में कौन बैठा हुआ? तो कहोगे बीच में ए बैठा हुआ है। इसमें का पहला 99 का आपका पहला राइट होगा। फिर लास्ट में आपका है 100 नंबर क्वेश्चन। से पहले मैं आपको बता दूं पेपर आपका कल जैसे हो जाएगा तो इस पर अपना पेपर व्हाट्सएप आपको कर देना है 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। आपको भी एक आइडिया लगेगा कितने % गोल अपने आप जो है सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। तो इस पर अपना पेपर आपको सेंड कर देना है। अब देखिएगा लास्ट का क्वेश्चन कि कंप्यूटर में फाइल प्रबंधन कौन करता है? तो कहोगे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसमें का पहला। ये आपको क्लास तो अटेंड करना ही है और साथ में 2 क्लास जो और भी मैंने बताई हैं उनको भी आपको मिस नहीं करना है। टोटल आपकी 3 आपकी क्लासें हो जाएंगी। 3 क्लासों के माध्यम से आप जो है 90 से 95% पेपर अपना जो है सॉल्व करके आ सकते हो। और दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर उनको जरूर आपको वॉच कर लेना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।